हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए जीके का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपी जेल वार्डर, यूपीएसआई, यूपी लेखपाल के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। लेकिन टेस्ट स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहूँगा। दोस्तों, 2020-21 के लिए अनअकैडमी पर यूपी पीएससी वालों के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट हो रहा है 24 अक्टूबर से। ठीक है। अच्छा, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है कि ये जो आपका कोर्स है वो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए है। और सबसे बड़ा जो आपका फ़ायदा है, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो बेचारे जॉब भी करते हैं और वो यूपी पीएससी की भी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन समय को देखते हुए क्योंकि उनको टाइम नहीं मिल पाता है, उनको केवल और केवल वीकेंड का टाइम मिलता है, सैटरडे और संडे। ठीक है। इन 2 दिनों को छोड़कर और टाइम नहीं मिलता, इस वजह से वो बेचारे तैयारी नहीं कर पाते हैं अगर वो रेगुलर कोर्स में एनरोल करते हैं, क्योंकि रेगुलर कोर्स तो रेगुलर चलेगा मंडे टू फ्राइडे, है ना। लेकिन अनअकैडमी वालों ने यहाँ पर आपकी बात को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए एक ऐसा कोर्स लेकर के आए हैं जो केवल और केवल वीकेंड के दिन चलेगा, यानी कि सैटरडे और संडे में ही चलेगा। ये जो आपका कोर्स होगा ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वालों के लिए होगा। 24 अक्टूबर से आपका कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। आपको केवल एक बार फीस पे करनी है। कोर्स की जो फी है वो है आपकी 8,400। लेकिन अगर आप 10% का रेफरल कोड लगाओगे, रेफरल कोड डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, यूपी एग्जाम्स 10, यहाँ पर 10% का रेफरल कोड लगाओगे तो आपको ये कोर्स 7,560 को मिलेगा। समझ रहे हैं ना। तो यानी कि आपके लिए बहुत सारे फायदे हैं। और ऐसा नहीं है कि प्री के बाद मेंस और इंटरव्यू के लिए आपसे अलग से पैसे लिए जाएंगे। वो सारी फीस जो है वो इसी में इंक्लूड है, यानी कि आपको एक बार पेमेंट करना है, उसके बाद आपको पूरी यूपीपीएससी की तैयारी अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर के द्वारा आपको करवाई जाएगी। ठीक है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना कि इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट वाले इस कोर्स की टारगेट स्टूडेंट हैं। ठीक है। और बाकी जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए। फिर भी आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। अब चलते हैं अपने पहले क्वेश्चंस की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका कि सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए। देखो, ये जो क्वेश्चन है वो दो तरीके से पूछा जाता है। पहला तरीका तो आपके सामने है, दूसरा तरीका वो मैं आपको बता रहा हूं। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए, तो आपका आंसर होगा गुप्त काल। और आपसे कहीं ये पूछ लिए कि सबसे पहले सोने का सिक्का किसने चलाया था या किस शासक ने चलाया था, तो वो कुषाण शासक ने चलाया था। किसने दोस्तों? कुषाण शासक ने। तो दोनों डाउट आपके क्लियर हुए, क्योंकि इस तरीके से ही क्वेश्चंस आपसे एग्जामिनर पूछता है। ठीक है। जो एग्जामिनर आपसे पूछे आप उस चीज का आंसर देना। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई थी, जल्दी बताओ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो कौन सा मुगल शासक था न्याय की जंजीर के लिए प्रसिद्ध? जहांगीर, यानी कि दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हर्षवर्धन के राजकवि कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हर्षवर्धन के राजकवि, तो हर्षवर्धन के राजकवि का नाम है बाणभट्ट। जो कादम्बरी पुस्तक है ना वो इन्हीं ने लिखी, वाणभट्ट ने, जो हर्षवर्धन के राजकवि थे। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ केवल वाण लिखा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कहां पर आयोजित वार्षिक सत्र में पूर्ण स्वराज का संकल्प अपनाया गया? तो कौन सा अधिवेशन था वो? लाहौर अधिवेशन। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ, उनका सही क्रम क्या है? सबसे पहले आपका 1857 का जो विद्रोह है वो कहाँ हुआ था, जल्दी बताओ। जो आग है ये कहाँ से भड़की थी? सबसे पहले भड़की थी आपकी बैरकपुर से। कहाँ पर दोस्तों? बैरकपुर से। उसके बाद स्टार्ट करा था कहाँ पर? मेरठ से। फिर ये दिल्ली पहुंचा और एंड में झांसी, यानी कि इस क्वेश्चंस का चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 1857 के जो विद्रोह का जो शुरुआत है वो तो मेरठ से हुआ था सर, आपने बैरकपुर को आगे क्यों रख दिया? अब देखना, यहाँ पर मैं आप लोगों का डाउट क्लियर करता हूँ। आप लोग जो बोल रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। 1857 के जो विद्रोह है वो 10 मई 1857 से स्टार्ट हुआ था, कहाँ से? मेरठ से। ठीक है। लेकिन इसकी जो शुरुआत है मंगल पांडे ने तो नहीं की थी। ठीक है, क्योंकि मंगल पांडे को बैरकपुर में फांसी दे दी गई थी 8 मई, यानी कि 2 दिन पहले, 8 मई 1857 को। ठीक है। लेकिन इसकी कहीं ना कहीं जो वजह थी वो यही थी
बैरकपुर वाली घटना, ठीक है ना। तो इसलिए बैरकपुर को आगे रखा क्योंकि प्रायोरिटी हमको देना है इस वजह से, ठीक है ना। तो पहले अगर हम बात करें कि 1857 की विद्रोह स्टार्ट कहाँ से हुआ, तो वो मेरठ ही है, इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत की हैं? तो ये किसकी हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं, आंख बंद करके बता दोगे सर ये तुलसीदास की हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का सर दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है भैया। अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने दिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज्यादा, जल्दी बताओ, अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन किसने दिया? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शंकराचार्य, यानी कि इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन, पहला ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो अद्वैतवाद मत का प्रवर्तन शंकराचार्य ने दिया था। अच्छा, अद्वैतवाद तो आपसे पूछ लिया गया है, ठीक है। एक द्वैतवाद भी होता है, द्वैतवाद भी होता है, शुद्धाद्वैतवाद भी होता है और विशिष्टाद्वैतवाद भी होता है। शुरू के तीन बता दे रहा हूं जो आपसे मोस्टली पूछे जाते हैं। देखो, शंकराचार्य ने दिया था आपका अद्वैतवाद का, क्वेश्चन में पता है, ठीक है। द्वैतवाद का जो प्रवर्तक है, प्रवर्तन, ये किसने दिया था? ये दिया था माधवाचार्य ने। और द्वैतवाद ये दिया था निम्बकाचार्य ने, ठीक है। तो ये सारी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे गहरा गर्त मेरियाना ट्रंच किस महासागर में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये कहां पर स्थित है? ये आपका प्रशांत महासागर में स्थित है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। सवाना चारागाह कहाँ पाए जाते हैं? सवारा घास के मैदान की बात हो रही है, तो ये कहां पर पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में। दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुएज नहर किसको किससे जोड़ती है? सुएज नहर किन दो सागरों के बीच स्थित है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा भूमध्य सागर और लाल सागर, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या होगा दोस्तों, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र स्थित है कहाँ पर? जल्दी बताइए, राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका जो स्थित है वो है आपका जयपुर में, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय कृषि विपणन केंद्र जयपुर में स्थित है, पहला ऑप्शन करेक्ट। विजय केलकर समिति की रिपोर्ट संबंधित थी किस क्षेत्र से? जल्दी बताया, विजय केलकर समिति की रिपोर्ट, तो ये किससे संबंधित थी? कर सुधारों से, यानी कि चौथा ऑप्शन करेक्ट। मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? जल्दी बताइए, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो देखो, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ है कि निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का अस्तित्व, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? जल्दी बताओ, कोई व्यक्ति, भारत की बात हो रही है तो यहाँ पर तो भैया कोई सीमा ही नहीं है, जितने भी बार निर्वाचित कर दो। चौथा ऑप्शन यहाँ बिल्कुल करेक्ट। भारत में सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ कहाँ से हुआ था? राजस्थान से हुआ था, लेकिन राजस्थान के नागौर जिले से, याद रखना, चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों की बात हो रही है तो राज्यों में जो राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो हो जाएगा वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार से हटा दिया गया? देखो, जब भी हटाने की बात आए ना, अगर आप कुछ भूल जाओ तो आप हमेशा 44वें संविधान संशोधन को क्या करना, टिक करना, और जब जोड़ने की बात आए और अगर आप भूल जाओ कि जोड़ा कौन से संविधान संशोधन में था, तो हमेशा बात करना आप 42वें संविधान संशोधन की, यानी कि हटाने की बात आए तो 44वां और जोड़ने की बात आए तो 42वां। ये तब की कंडीशन है जब आप एग्जाम पेपर में भूल जाओ, तब बता रहा हूं, क्योंकि कुछ ऐसे हैं जो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े भी गए थे, ठीक है। लेकिन मोस्टली जो आपसे क्वेश्चंस पेपर या एग्जामिनर आपसे जो पूछता है वो यही पूछता है, तो इसलिए मैं आपको याद करने के लिए बता रहा हूं। तो यानी कि यहाँ पर तीसरा ऑप्शन करेक्ट, और ये संविधान संशोधन 1978 में हुआ था, ये भी आपसे पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची संबंधित है किससे? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा शपथ एवं प्रतिज्ञान से। अच्छा, कई लोग सोचते होंगे वेतन और शपथ में पहले कौन सी है? देखो, पहली अनुसूची तो वही है कि भारत जो है वो राज्यों का संघ है। दूसरी अनुसूची किससे हो जाएगी? दूसरी अनुसूची हो जाएगी आपकी वेतन से, और तीसरी अनुसूची हो जाएगी शपथ से। अच्छा, इसको याद कैसे करें? देखो, आप कहीं भी नौकरी करने जाओगे तो सबसे पहले आप यही तो पूछोगे कि वेतन क्या है, उसी के बाद तो आप शपथ लोगे। यानी कि पहले वेतन की बात हो रही तो वो दूसरी अनुसूची में, और बाद में शपथ की बात हो रही तो वो तीसरी अनुसूची में। याद इस तरीके से रखिएगा दोस्तों। डीएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? तो डीएनए का मुख्य कार्य होता है अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करना, ठीक है ना। यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा,
करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निकट दृष्टि दोष के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त किया जाता है किस लेंस का? तो आपका सही आंसर हो जाएगा अवतल लेंस का। अब सर आपको कैसे याद है? अब देखो निकट की बात हो रही है, अब निकट का मतलब होता है पास। अब छोटा बड़ा में पहले ये बताओ कि आ पहले आता कि ऊ पहले आता, क्योंकि ऊ से उत्तल लेंस हो गया और आ से अवतल लेंस हो गया। तो आप बोलोगे सर सबसे पहले हमें आ देखने को मिलेगा, उसके बाद हमको ऊ देखने को मिलेगा। अब निकट के लिए आ से अवतल लेंस और दूर के लिए ऊ से उत्तल लेंस, दोनों याद हो गए और जिंदगी में नहीं भूलोगे आप, ये मैं आपसे कह रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनेमो ऊर्जा का रूपांतरण करता है। तो डायनेमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षरता है? सबसे ज्यादा मैंने आपको पढ़ा दिया कानपुर में, लेकिन सबसे कम कहां पर है महिला साक्षरता? तो ये है आपका रामपुर में, यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। भातखंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय बना कब? तो 2001 में बना, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। उत्तर प्रदेश में नगर पालिका के गठन हेतु किसी नगर की जनसंख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? अगर नगर पालिका की स्थापना करनी है किसी भी नगर में तो जनसंख्या भैया कम से कम 1 लाख तो होनी चाहिए। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट। मोती नेहरू बाल संग्रहालय निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो ये आपका स्थित है लखनऊ में, चौथा ऑप्शन करेक्ट। चरकुला प्रमुख लोक नृत्य है किस क्षेत्र का? जल्दी बताओ। चरकुला तो ये किस क्षेत्र का है? ब्रजभूमि क्षेत्र का है। चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में बौद्ध परिपथ का हिस्सा नहीं है कौन सा स्थल? तो आपका सही आंसर हो जाएगा संकिसा, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। रासो, घुमसू, झेला, घोड़ो, घी आदि नृत्य किस जनजाति से प्रचलित हैं? तो ये किस जनजाति के हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा जौनसारी जनजाति, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। उत्तर प्रदेश पुलिस रेगुलेशन के अनुसार एक आरक्षित निरीक्षक रिजर्व लाइन का कैसा अधिकारी होता है? तो ये उप मुख्य अधिकारी होता है, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? जल्दी बताओ, कानून तथा शांति व्यवस्था के लिए कौन उत्तरदायी है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा पुलिस, पहला ही ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेटवर्कों पर दस्तावेजों के आदान प्रदान के लिए आवश्यक नहीं है, जल्दी बताइए क्या आवश्यक नहीं है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा फ्लॉपी, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता नियमावली 2016 में संशोधन करके तालाबों की पट्टा अवधि को कितना कर दिया गया है? तो कितना कर दिया गया है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा 7 वर्ष का, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल क्या होगा दोस्तों? करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि साइबर क्राइम निम्नलिखित में से क्या शामिल है? साइबर क्राइम में कंप्यूटर और नेटवर्क, टेलीविजन, रेडियो या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो साइबर क्राइम आप किससे करोगे? कंप्यूटर और नेटवर्क से, पहला ऑप्शन करेक्ट। करना नहीं, बता रहा हूं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? एड्स का फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाता है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। ये भी पूछ लेते हैं किस वायरस से होता है? एचआईवी नामक वायरस से होता है। एचआईवी का भी फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस। अच्छा ये भी पूछ लेते हैं कि एड्स के टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट करवाया जाता है? एड्स की जांच के टेस्ट के लिए तो एलिसा टेस्ट होता है, ठीक है, तो वो भी याद कर लो। 4-5 क्वेश्चंस जो मैंने इस बीमारी से बताए हैं तो ये क्वेश्चंस आपसे पूछे ही जाते हैं, इसलिए तो बता रहा हूं मैं। और विश्व एड्स दिवस प्रत्येक वर्ष हम 1 दिसंबर के दिन मनाते हैं, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन, और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। न्यू वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? बहुत प्रख्यात पुस्तक है और इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो दोस्तों ये था आपका जीके का टेस्ट जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कवर करवा दिया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।